राजधानी रांची में चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और देखिए, आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और चोर चोरी करके फरार हो गए हैं। उसके बाद से पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन चोरों की तलाश कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजधानी रांची में इन दिनों चोरों के हौसले बढ़ गए हैं। अब देखिए, दुकान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दुकान का शटर काट कर चोर वहां घुसे हैं और इस चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। 11 जुलाई को सिमलिया इलाके में देखिए किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा जुड़ी हुई है। अलीशा, इस चोरी को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए उदय, आपको बता दें कि बीते रात करीबन 2 से 3 बजे जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस वक्त एक चोर के द्वारा जो है बरियातू थाना क्षेत्र के एक सुनार की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में शटर काट के चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। और देखिए, ये जो चोरी है ये बड़े ही सातिराना अंदाज में, फिल्मी अंदाज में दिया गया है, चूँकि शटर जो है वो पूरी तरीके से लगा हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि से जो शटर है वो तमाम दुकानों में लगी रहती है। और हालांकि उस शटर को बड़े ही आसानी तरीके से उसने पहले काटने के बाद वो सीधे अंदर गया और करीबन 5 से 6 लाख रुपए का सोना चांदी का जो सामान है वो लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि इस पूरी वारदात का जो सीसीटीवी फुटेज है वो कैमरे में कैद हो गया और फुटेज के आधार पर अब पुलिस छानबीन कर रही है कि ये चोर कौन है, या फिर ये कोई ब्राउन शुगर लेने वाला नॉर्मल इंसान है जिसको कभी ना कभी आदत लग जाती है और वो ब्राउन शुगर पीने के बाद इस तरीके की वारदात देता। तो हालांकि देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुकी है, अब उसके आधार पर जाँच की जा रही है। हालांकि आज सुबह जब दुकान के मालिक ने दुकान खोला तो इससे पूरी घटना के बारे में पता चला, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए बरियातू थाना पुलिस को बुलाया गया था और बरियातू थाना पुलिस ने एफएसएल की टीम सहित कई फॉरेंसिक टीम की जो है तमाम लोगों को बुलाया गया। उसके बाद जांच शुरू हुई और जांच किया जा रहा। हालांकि आपको उदय ये भी जानकारी दे दूं कि बीते दिन भी धुरवा थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। पिछले दिनों जो है पंडरा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और रांची के एक गांव में भी एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पे कुछ चोर जो है वो चोरी करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे और नींद आने के बाद वो लोग उस मंदिर में ही सो गए। जब पुजारी ने मंदिर खोला सुबह, तब पता चला कि यहाँ पे चोर चोरी करने के लिए आए थे और नींद आने की वजह से वो सो गए और चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो देखिए, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है कि लगातार जिस तरीके से राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी हो रही है, तो ऐसे में पुलिस अब क्या कुछ करेगी चोरों को पकड़ने के लिए। चूँकि देखिए, चोर जो है पकड़े तो जाते हैं लेकिन बाद में उसके बाद फिर से इसी तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आगे क्या कुछ नए तरीके आजमाएंगे चोरों को पकड़ने के लिए या फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए। हालांकि ये नई तरीके से पहली बार राजधानी में इस तरीके क्या कोई गिरोह संगठित रूप से काम कर रहा है धुरवा थाना क्षेत्र में, उसके बाद बरियातू इलाके में? तो लगता है कोई गिरोह रेकी करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जब हमने प्रशासनिक अधिकारी से बात करी तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब किसी ने रेकी किया है, रेकी करने के बाद इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। क्योंकि देखिए उदय, ये सेक्टर काट के चोर ने गेट के अंदर एंट्री मारी है, तो एक बड़ी बात है कि सेक्टर को काटना ये भी बहुत बड़ी बात है। सेक्टर जो है वो तेज धार हथियार से ही कर सकता है या फिर उसे काटने के लिए किस तरीके का हथियार का इस्तेमाल किया गया है, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। देखिए, शटर काटने के बाद कई तरह की आवाजें जो है वो भी आती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन तेज बारिश हुई थी इसलिए चेहरा जो है वो पूरा क्लियर नहीं पता चल रहा है। फिर भी पुलिस ने कई साक्ष्य को जो है वो जुगाड़ किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शटर किस धारदार मशीन से काटा गया है और कैसे अंदर गया है, चोर कौन है, ये तमाम मामलों को लेकर पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति जो है उसका चेहरा है सामने आ चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि ये आखिर चोर कौन है, या फिर आपने जिस तरीके से बताया कि धुरवा थाना क्षेत्र में जो जिस तरीके से बीते दिन भी चोरी हुआ, तो ये क्या इसमें कोई गिरोह काम कर रहा है, फिर सिंगल आदमी का काम है, या फिर रेकी करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल ये तमाम जो चीजें हैं ये जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी उदय कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति सामने आया वो जब पकड़ा जाएगा तो तमाम मामले जो है वो खुल के सामने आएंगे। उदय, चलिए अलीशा, देखने वाली बात अब ये होगी कि पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है और कब तक जो चोरी के आरोपी हैं या जो चोर हैं उन्हें दबोच पाती है, गिरफ्तार कर पाती है। क्योंकि एक के बाद एक कई दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देने का काम किया है।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।